हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, इस प्राकृतिक वनस्पति की अगली कक्षा ले रहे हैं विद इन द वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत, और ये हमारी कक्षा नंबर रहने वाली है 3। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं हमने क्या चीज़ देखी। हमने एशिया देख लिया है, हमने अपने अफ्रीका देख लिया, उत्तरी अमेरिका देख लिया और साथ में दक्षिणी अमेरिका देख लिया। अब अपन बात करते हैं प्रमुख रूप से वनस्पति के वितरण में अपने यूरोप के बारे में बात करते हैं। वनस्पति को किसी क्षेत्र का हरा सोना कहा जाता है। जो क्या है, वनस्पति को किसी क्षेत्र का हरा सोना कहा जाता है तो अपना यूरोप में है, और यूरोप की वनस्पति पर जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक अगर प्रभाव है किसी चीज़ का, अगर यूरोप की वनस्पति पर पड़ता है तो वो आपकी जलवायु है। जलवायु आपको पता है बहुत बड़ा इफेक्ट करने वाली चीज़ है ही। वैसे जलवायु में अपेक्षाकृत साम्यता होने के कारण वनस्पति में आपके समानता पाई जाती है, और ये जो यूरोप की जो जलवायु है ये आपके प्रमुख रूप से साम्यता पाई जाती है हर जगह पर, और इस कारण से साम्यता के कारण से आपके वनस्पति में भी समानता देखने को मिलती है। इस वनस्पति में भी आपकी समानता देखने को मिलती है, ठीक है ना। और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की प्रधानता के कारण अधिकांश वनस्पति शीतोष्ण प्रकार के हैं। तो आपके किस प्रकार की जलवायु उधर, तो शीतोष्ण कटिबंधीय आपकी जलवायु है, और इस कारण से जैसी जलवायु होगी उस प्रकार की वनस्पति पाएंगे, तो शीतोष्ण आपके प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टुंड्रा वनस्पति के बारे में। तो क्षेत्र के अंतर्गत बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आपका आइसलैंड आएगा, साथ में स्कैंडिनेविया है के ऊंचे भाग इसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। स्कैंडिनेविया के ऊंचे भाग इसमें शामिल होंगे। साथ ही में आपकी आर्कटिक है, इस आर्कटिक तटीय रूस हैं, आर्कटिक आपके तटीय रूस, साथ में आपके स्कैंडिनेविया हो गया, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके आइसलैंड हो गया, ठीक है ना। आइसलैंड इसमें शामिल रहने वाला है। मुख्य विशेषता ये है कि वर्ष भर आपकी भूमि है बर्फ से ढकी हुई होती है टुंड्रा वनस्पति के अंतर्गत, ठीक है। और केवल ग्रीष्म काल में 1 से 2 महीने के लिए आपके वनस्पति है ये उगती है। तो कितने महीने के लिए, 1 से 2 महीने के लिए, वो भी कब, ग्रीष्म काल आता है तब। बाकी क्या है, अधिकांश समय में वर्ष भर लगभग आपकी यहाँ बर्फ से ढकी रहती है। तो आपकी इसके अंतर्गत क्षेत्र याद लेना है कि आइसलैंड है इसके अंतर्गत, और साथ में स्कैंडिनेविया है, ठीक है ना। थोड़ा प्रोनाउंस में हार्ड रहेगा क्योंकि क्या है, वर्ड यार्ड है। चले, आर्कटिक तटीय रूस रहेगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वनस्पति के अंतर्गत। वनस्पति में काई है, लीचन है, झाड़ियाँ हैं, रंग बिरंगे फूल उगते हैं, कहीं कहीं पर आपके जुनिपर है, बर्च के भी वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो आपकी वनस्पति के अंतर्गत काई के अलावा आपकी लीचन के अलावा आपकी झाड़ियाँ है, रंग बिरंगे फूल है, कहीं कहीं पर क्या है, जुनिपर हैं, और बर्च के वृक्ष हैं। क्या है, बर्च के वृक्ष है, बर्च के वृक्ष है। चले, ये टुंड्रा वनस्पति के बारे में बात करी। अब अपन बात करते हैं यूरोप के अंतर्गत सदाबहार कोणधारी वनों के बारे में। तो सदाबहार कोणधारी वनों के अंतर्गत विस्तार क्षेत्र देखिए। टुंड्रा के दक्षिण में आपके आर्कटिक जो वृत्त हैं लगभग 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आपके स्कैंडिनेविया एवं रूस में विस्तार पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपके सदाबहार जो कोणधारी वन है, सदाबहार कोणधारी वन है, ये वन भी इधर पाए जाते हैं, जो कि आपके प्रमुख रूप से टुंड्रा है। यह भी हमने देखा, टुंड्रा के दक्षिण में जो आर्कटिक वृत्त है 35 डिग्री आपके उत्तरी अक्षांश में, ठीक है ना, तक आपकी क्या है, और तक आपके दक्षिणी स्कैंडिनेविया एवं आपके रूस में विस्तार पाया जाता है। स्कैंडिनेविया है, स्कैंडिनेविया, अब बहुत अच्छे से प्रोनाउंस हो रहा है। आपके मुख्य वृक्ष देखें तो स्प्रूस है, फर है, चीड़ है और लार्च है, ठीक है ना। तो स्प्रूस के अलावा फर, चीड़ और लार्च ये प्रमुख रूप से रहने वाले हैं मुख्य वृक्ष। विशेषता ये है कि आपकी पत्ती है, ये पत्तियाँ नुकीली रहती है, नीचे की ओर झुकी रहती हैं। बर्फीले इलाके में विशेषता यही रहती है क्योंकि बर्फ़ क्या नीचे आपके स्लाइड कर जाती है फिर,
बर्फ़ टिक नहीं पाती है, शंकु आकार के होते हैं, शंकु आकार के होते हैं। ठीक है साहब। लकड़ी आपकी क्या है, हल्की और मुलायम होती है। उपयोग कागज़ की लुगदी बनाने के लिए, पैकिंग के बक्से बनाने के लिए, फर्नीचर, नाव हो गया, दिया आपके दिला सलाई या दिया सलाई की तिलिया हो गई बनाने के लिए। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों के बारे में बात करें तो आपके पश्चिमी और मध्य यूरोप, पश्चिम और आपके मध्य यूरोप में ये प्रमुख रूप से पाया जाता है, और आयरलैंड और इंग्लैंड जैसे देशों में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके जर्मनी, फ्रांस है, नीदरलैंड, बेल्जियम है, डेनमार्क, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया के अलावा हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया है, चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया है, रोमानिया है। रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, हंगरी के अलावा जर्मनी, जर्मनी के अलावा फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, ठीक है ना, डेनमार्क, पोलैंड और आयरलैंड के साथ में इंग्लैंड। मध्य और आपके पश्चिमी जो यूरोप है उधर प्रमुख रूप से आपके चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पॉपुलर हैं वन में अंतर्गत हम बात करें वृक्ष में, सॉरी, तो पॉपुलर हैं। पॉपुलर के अलावा ओक हैं, ओक के अलावा एलम हैं, एलम के अलावा एस हैं, एस के अलावा बीच हैं, बीच के अलावा एडलर हैं। क्या हैं? एल्डर हैं, एल्डर हैं। तो पॉपुलर है, ओक हैं, एलम हैं, एल्डर हैं, एस हैं, बीच हैं। ओके, ये प्रमुख रूप से वृक्ष पाए जाते हैं चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों के अंतर्गत यूरोप में। बात करें इसकी विशेषता में तो गर्मियों में पत्तियां ये गिरा देते हैं और लकड़ी कठोर होती हैं। ठीक है ना, गर्मियां हैं, गर्मियों में आपकी क्या पत्तियां गिरा देते हैं और साथ में लकड़ी होती है वो कठोर होती है। मिश्रित वनों में देखें तो पूर्वी यूरोप, पूर्वी जो यूरोप है, इस पूर्वी यूरोप में आपके मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, विशेषकर आपके मध्यवर्ती रूस में। विशेषकर क्या है? मध्यवर्ती आपके रूस में कोणधारी, आपकी विशेषता कोणधारी और आपके चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष दोनों प्रकार की वनस्पति का मिश्रण मिलता है। कोणधारी भी मिलते हैं और साथ में चौड़ी चौड़ी आपकी पत्तियां हैं, कोणधारी हैं। ये वनों की आपकी विशेषता रहती है। वृक्ष दोनों प्रकार के वनस्पति का मिश्रण पाया जाता है। भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंतर्गत देखें जो कि दक्षिणी यूरोप में है, तो दक्षिणी यूरोप है, इस दक्षिणी यूरोप में आपके भूमध्य सागरीय वनस्पति पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। प्रमुख पौधों के अंतर्गत वृक्ष में आपके जैतून रहने वाला है, जैतून के अलावा ओक रहने वाला है, ओक के अलावा सहतूत रहने वाला है, लारेल है, पाइन है, साइप्रस हैं। इसके अलावा आपके रसदार फलों में नींबू है, अंगूर है और संतरा है। तो नींबू, अंगूर और संतरा ये तो हमने पहले भी देखे हैं। और इसके साथ में जैतून है, जैतून, ओक, ओक के अलावा सहतूत है, सहतूत, सहतूत के अलावा लारेल है, पाइन है, पाइन, पाइन या चीड़, साइप्रस, साइप्रस के अलावा लारेल है, लारेल हैं, पाइन हैं, साइप्रस हैं, ओक हैं, सहतूत हैं, जैतून हैं, सारे आपके मुख्य रूप से वृक्ष या पौधे पाए जाते हैं। ये सदाबहार वन होते हैं और लेकिन कोणधारी सदाबहार या भूमध्य रेखीय सदाबहार से भिन्न होते हैं। तो क्या विशेषता हमने देखी, ये सदाबहार वन होते हैं। कैसे होते हैं? सदाबहारी वन होते हैं, लेकिन कोणधारी सदाबहार या भूमध्य रेखीय सदाबहार से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या फिर स्टेपीज के बारे में। क्षेत्र है वही दक्षिणी रूस, यूरोप का दक्षिणी जो रूस है इसके अंतर्गत शामिल रहने वाला है। साथ में रोमानिया है, हंगरी है, जो कि हंगरी कहाँ पर है? पूर्वी यूरोप में आपकी हंगरी है। और आपके साथ में रोमानिया है, रोमानिया के अलावा दक्षिणी रूस हैं। लंबे और चौड़े घास के मैदान हैं, लंबे और चौड़े घास के मैदान। वृक्ष बहुत कम, वृक्ष ऑब्वियसली तभी इनका नाम घास होते हैं। घासें जहाँ पर होगी वन कम होंगे, वृक्ष बहुत कम होंगे। पशुचारण के लिए उपयुक्त होगी, जहाँ पर होगी घासें वहाँ पर पशुचारण के लिए वैसे ही उपयुक्त हो जाएगी। ठीक है। मौसमी परिवर्तन, ग्रीष्म काल में घास अधिक रहती है, शीतकाल में अधिक ठंड के कारण घास है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं पर्वतीय वनों के अंतर्गत। आल्प्स पर्वत आपने सुना होगा, यूरोप में आल्प्स पर्वत और कारपैथिक पर्वत,
कारपेथियन पर्वत। कारपेथियन के अलावा नॉर्वे से यूराल पर्वत तक हो जाएगा मामला, कारपेथियन हो जाएगा और आपके आल्प्स पर्वत हो जाएगा। वनस्पति में स्प्रूस पाई जाती है प्रमुख रूप से, और चीड़ जैसे कौड़दारी वृक्ष है ये पाए जाते हैं। चीड़ जैसे कौड़दारी वन है प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। विशेष उदाहरण देखें तो जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है उच्च गुणवत्ता वाली आपकी लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो जर्मनी के आपके ब्लैक फॉरेस्ट है या उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी के लिए प्रसिद्ध रहने वाला है। तो ये अपने यूरोप की जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रही। 5 मिनट 10 मिनट 11 मिनट पढ़े, 4-5 मिनट में वापस रिवीजन करते हैं। चलिए, ये यूरोप है। यूरोप के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ प्रमुख रूप से आपके एरोसोना के नाम से जानते हैं। यूरोप की आपकी वनस्पति जलवायु सर्वाधिक प्रभावित करती है। जलवायु से अपेक्षाकृत साम्यता होने के कारण वनस्पति है उसमें भी समानता देखने को मिलती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के कारण अधिकांश वनस्पति शीतोष्ण प्रकार के हैं। क्षेत्र हमने आइसलैंड देखा, आपके टुंड्रा वनस्पति सबसे पहले हमने देखा टुंड्रा वनस्पति, उसके अंतर्गत आइसलैंड है और स्कैंडिनेविया है। स्कैंडिनेविया के ऊंचे भाग रहने वाले हैं, तो स्कैंडिनेविया के ऊंचे भाग और आर्कटिक तटीय रूस, स्कैंडिनेविया और उनके ऊंचे भाग और साथ में आइसलैंड टुंड्रा वनस्पति के क्षेत्र हैं। मुख्य विशेषता के अंतर्गत हमने देखा वर्ष भर आपकी भूमि बर्फ से ढकी रहती हैं। केवल वर्ष में आपके 1-2 माह हैं जो ग्रीष्म काल में वनस्पति उगती हैं। और वनस्पति में प्रमुख रूप से हमने देखा काई के अलावा आपके लीचन के अलावा झाड़ियाँ, रंग बिरंगे फूल, कहीं के पर आपके जुनिपर और बर्च के वृक्ष। फिर हमने देखा सदाबहार कोणधारी वन है जो कि टुंड्रा के दक्षिण में आर्कटिक जो व्रत है, टुंड्रा है इस टुंड्रा के आपके दक्षिण में जो कि आर्कटिक व्रत है उसके लगभग 35 डिग्री अक्षांश तक आपके दक्षिणी स्कैंडिनेविया एवं रूस के विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर प्रमुख वृक्षों के अंतर्गत हमने सदाबहार कोणधारी में स्प्रूस देखा, फर देखा, चीड़ देखा और लार्च देखा। लार्च, फर, चीड़, स्प्रूस, ये हमने देखा सदाबहार कोणधारी वनों के अंतर्गत। विशेषता हमने देखी पत्तियां नुकीली और नीचे की ओर झुकी हुई, शंकु के आकार, बर्फ से टिक नहीं पाती, जिसमें बर्फ नहीं टिक पाती, लकड़ी की आपके हल्की और मुलायम होती हैं, कागज़ की लुगदी बनाने के लिए, पैकिंग बक्से बनाने के लिए, फर्नीचर और नावें बनाने के लिए, दिया सलाई की आपकी तिलियाँ बनाने के लिए। चौड़ी पत्ती वाले फिर पर्णपाती वन देखे जिसमें कि आपके पश्चिमी और आपके चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती पश्चिमी और आपके मध्य यूरोप में पाए जाते हैं। इनमें देश हमने आयरलैंड और आपके इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क और पोलैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी, साथ में चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया के अलावा रोमानिया रहने वाला है। मुख्य वृक्षों के अंतर्गत हमने पॉपुलर देखा, एल्डर देखा, ओक देखा, बीच देखा, एलम देखा, एस देखा। ए से एलम, एस और आपके एडलर, ठीक है ना। ए से ओक भी कर सकते हो साथ में, फिर बीच और पॉपुलर रहने वाले हैं। ये हैं आपके चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों के अंतर्गत। फिर विशेषता में हमने देखा गर्मियों में पत्तियां गिरा देते हैं, लकड़ी कठोर होती हैं। फिर मिश्रित वनों के अंतर्गत हमने पूर्वी यूरोप का देखा, विशेषकर आपके मध्यवर्ती जो रूस हैं, इस रूस के अंतर्गत हमने ये मामला देखा मिश्रित वन। इसमें कोणधारी व आपके चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष दोनों प्रकार के वनस्पतियों का क्या होता है, मिश्रण होता है, मिश्रण। भूमध्य सागरीय वनस्पति देखा जो कि दक्षिणी यूरोप में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र होता है, वहाँ पर वृक्षों के अंतर्गत यहाँ पर जैतून, लारेल, ओक, पाइन, साइप्रस और शहतूत ये प्रमुख रूप से आपके पाए जाते हैं, ठीक है। जैतून, ओक, शहतूत, लारेल, पाइन और साइप्रस ये सदाबहार वन होते हैं, लेकिन कोणधारी सदाबहार और भूमध्य सागरीय जो सदाबहार होते हैं उनसे भिन्न होते हैं। फिर हमने देखा शीतोष्ण आपके कटिबंधीय घास के मैदान जिसे स्टेपीज कहते हैं। स्टेपीज आपके दक्षिणी रूस में है, ठीक है ना, दक्षिणी रूस में, जहाँ पर रोमानिया और हंगरी के जो पूर्वी यूरोप में रहने वाला है। तो दक्षिणी रूस, रोमानिया और हंगरी
लंबे चौड़े आपके घास के मैदान, बहुत कम वृक्ष होते हैं, पशुचारण के लिए उपयुक्त होते हैं। मौसमी परिवर्तन हमने देखा कि ग्रीष्म काल में घास अधिक होती है, शीतकाल में आपके अधिक ठंड के कारण घास है कम होती हैं। फिर पर्वतीय वनों के अंतर्गत आल्प्स पर्वत, कार्पेथियन पर्वत और आपके नॉर्वे से यूराल पर्वत तक। वनस्पति में आपके सब स्प्रूस देखा, स्प्रूस के अलावा आपके चीड़ जैसे कोणधारी वृक्ष देखे। विशेष आपके उदाहरण में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट जो उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी के लिए आपके प्रसिद्ध है। ये सारी बात अपनी यूरोप के अंतर्गत देखी। तो ये यूरोप आपके कंप्लीट हुआ। यूरोप के बाद अपन बात करते हैं ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया वनस्पति के बारे में। ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया वनस्पति है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपकी वन क्षेत्र की स्थिति। तो ऑस्ट्रेलिया के लगभग 14% भाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है, पहली बात ही। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के वनस्पति और वन्य जीव विश्व के अन्य आपके महाद्वीपों से बिल्कुल क्या हैं, भिन्न पाए जाते हैं। और इसका मुख्य कारण है लंबे समय तक आपके अन्य महाद्वीपों से भौगोलिक अलगाव रहा, शुष्क जलवायु रही और उच्च तापमान पाया जाना यहाँ की आपकी ये विशेषता का प्रमुख कारण रहा। प्रमुख वनस्पति के अंतर्गत देखें तो ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं और यूकेलिप्टस के यहाँ पर सर्वाधिक आपके वन पाए जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक आपके यूकेलिप्टस वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु के कारण कठोर पत्तियां वाले और कम आपके जल में जीवित रहने वाले वृक्ष अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर शुष्क जलवायु होने के कारण कठोर पत्तियों वाले आपके कम जल में जीवित रहने वाले वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकार के क्षेत्रों में आपके उगने वाले वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत कम बातें हैं जो रिवीजन के लायक हैं। 14% आपके भाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के वनस्पति वन्यजीव विश्व के अन्य आपके महाद्वीपों से बिल्कुल आपके भिन्न है और इसका मुख्य कारण है लंबे समय तक अन्य महाद्वीपों से भौगोलिक अलगाव और आपके क्या है, शुष्क जलवायु एवं आपके उच्च तापमान। ओके, यूकेलिप्टस हैं, ये आपके यूकेलिप्टस सर्वाधिक पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सबसे अधिक आपके यूकेलिप्टस वृक्ष हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और शुष्क जलवायु के कारण यहाँ पर क्या है, कठोर पत्तियाँ और आपके कम जल से जीवित रहने वाली अधिक वृक्ष मिलते हैं। या शुष्क और शुष्क दोनों प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। ये चीज़ें थी हमने देखा और ये जो हमारा टॉपिक था विश्व में प्राकृतिक वनस्पति, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और चले इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।